हेलो दोस्तों, सुलज क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे थे कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्लासेस चल रहा और आज की क्लासेस लास्ट है। आपने सारे टाइप देख लिए थे बस एलिगेशन को छोड़कर। एलिगेशन सिर्फ एलिगेशन ही नहीं होता, उसमें 2-3 टाइप होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह प्रॉफिट एंड लॉस का जो एलिगेशन है वो उसमें से आपको एलिगेशन तो मैक्सिमम लोगों को आते हैं, किस कौन कौन क्वेश्चन उसमें फॉर्मेट हो जाते हैं, मतलब एलिगेशन में किस किस तरह के क्वेश्चन उसमें घुसते हैं और आप उसको एलिगेशन की तरह सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है, ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है, बस आपका यहाँ पे कैलकुलेशन बढ़िया होना चाहिए। और अगर आपने पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो जो अगला जो 3-4 लेक्चर गया है प्रॉफिट एंड लॉस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखिए, एक विक्रेता, आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट बनता है ना, वो फॉर्मेट एलिगेशन का मतलब क्या होता है, ये क्रॉस फॉर्मेट में बनेगा, हमेशा क्रॉस फॉर्मेट में, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को बताने में थोड़ा समय लूँगा, ठीक है, और आपको ये भी मैं बता दूंगा कि कैसे 2 सेकंड के अंदर बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए। एक विक्रेता दो मोबाइल फ़ोन 45,000 रुपये में ख़रीदा, ठीक है। ये खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है। दो मोबाइल फ़ोन 45,000 रुपये में ख़रीदा। 45,000 रुपये मतलब दोनों का मूल्य नहीं दिया हुआ है, इसने दो मोबाइल फ़ोन 45,000 में, मतलब दोनों का जोड़कर टोटल जो है 45,000 में। वह पहले को 50% के लाभ पर, पहले को 50% के लाभ पर आप देख रहे होंगे, और दूसरे को 40% के लाभ पर बेचा। मतलब पहले को बेचा 50% के लाभ पर, दूसरे को 40% के लाभ पर। लेकिन कंडीशन बता रहा कि दोनों में जो लाभ की राशि है वो बराबर है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हो गया ना कि किसी ना किसी मोबाइल फ़ोन का दाम ज़्यादा होगा या कम होगा, तभी तो लाभ की राशि बराबर है। 50% 40% तभी तो लाभ की राशि बराबर है। मतलब क्या, इस पहले मोबाइल का 50% और दूसरे मोबाइल का 40%, ये दोनों कहीं ना कहीं बराबर है, बट ये दोनों एक्यूरेट डाटा नहीं है, ठीक है। और तो दोनों मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात करें, आपका क्वेश्चन ही है। तो अभी हम क्वेश्चन से थोड़ा दूर हटते हैं कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया। हम ऐसे सवाल को फॉर्मेट जानते हैं कि ऐसे सवाल को हम फॉर्मेट कैसे करते हैं। देखिए, इस सवाल को फॉर्मेट करने का तरीका, सबसे की सेंटेंस आपका ये है जिसको हम बोलते हैं की सेंटेंस। की सेंटेंस मतलब इंपॉर्टेंट सेंटेंस। दोनों में लाभ की राशि बराबर है, दो से कंपैरिजन है, दोनों में लाभ की राशि बराबर है। अगर बोलने का मतलब ये हुआ कि 50% इज इक्वल टू 40%। क्लियर है? दोनों का बोलने का मतलब ये हुआ। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस एलिगेशन, यानी कि यहाँ पे आपका 50 आ गया और यहाँ पे आ गया 40, ठीक है। तो इसको कैंसिल कीजिएगा तो आपका 4:5 में ये वाला दिख रहा है, ठीक है। ये मैं मान ले रहा हूँ मोबाइल फ़ोन पहला 1 और ये मोबाइल फ़ोन 2, ठीक है। पहले मोबाइल को उसने 50% के लाभ पर, दूसरे 40% के लाभ पर, ठीक है। तो ये 4:2 जो यहाँ पे आ जाएगा ना, वो सर वो क्रय मूल्य का रेशियो आएगा। क्या आएगा? क्रय मूल्य का रेशियो, ठीक है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। चलिए हम यहाँ पे और एक बार देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या होता है ना, जब भी ऐसा हो, अगर आपको विक्रय मूल्य दिया रहे, यानी कि एसपी, या आपको प्रॉफिट दिया रहे, या आपको लॉस दिया रहे, ठीक है, पहले का, दूसरे का विक्रय मूल्य दिया रहे, या प्रॉफिट दिया रहे, या लॉस दिया रहे, याद रहे अगर विक्रय मूल्य, ये दोनों विक्रय मूल्य ही होना चाहिए, इसी से कंपैरिजन होना चाहिए, प्रॉफिट का प्रॉफिट से कंपैरिजन होना चाहिए, और लॉस का लॉस से। देखिए प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, मतलब एक ही आर्टिकल्स, एक आर्टिकल्स दूसरा आर्टिकल्स का ये होना चाहिए, या तो प्रॉफिट एंड लॉस, या तो क्रय मूल्य, या इसका क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य। तो जब हम इसको ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब क्रॉस इन्वर्सली प्रोपोर्शन करते हैं, तो ये हमारा विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य का रेशियो आता है। ये हमेशा, आप इस चीज़ को हमेशा याद कर लीजिए, आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये कभी भी चेंज नहीं होता, आप चाहे 100 क्वेश्चन सॉल्व करके देख ले या 200 क्वेश्चन, ये चीज़ों को याद रख ले। विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अगर कोई रेशियो है दो आर्टिकल्स का, तो उसका अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शन करके ये रेशियो निकालेंगे एलिगेशन करके, तो ये क्रय मूल्य का रेशियो निकलेगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का कोई है दोनों आर्टिकल्स का, तो उसका अगर आप एलिगेशन करके निकालेंगे तो उसका क्रय मूल्य का रेशियो निकलेगा। तो ये आपने क्या समझा? आपने यही समझा कि जो यहाँ पे आ रहा है वो रेशियो आ रहा है, और वो रेशियो किसका आ रहा है? क्रय मूल्य का। बस इतना आपको जान लेना।
अगर आप ये चीज़ जान गए, ये चीज़ आप समझ गए, तो आप देखिए फिर क्वेश्चन पढ़िए। दो मोबाइल फ़ोन, अभी आप इस क्वेश्चन को देखिए, एक विक्रेता दो मोबाइल फ़ोन 45,000 रुपये में खरीदता है, इसको अभी छोड़ते आगे देखिए। वो पहले को 50% के लाभ पर दूसरे को 40% पे बेचा और दोनों लाभ की राशि बराबर है। ये दोनों बराबर होना चाहिए, तभी आप ये कर सकते हैं, वरना इन्वर्सली प्रोपोर्शन आपका काम नहीं करेगा। दोनों क्या है, लाभ की राशि। लाभ की राशि मतलब इसका 50% और इसका 40% बराबर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताते जाइएगा तो आपका विक्रय मूल्य के बारे में भी समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी आप इसी को देखिए, 50% और 40% क्या है, बराबर है, यानी कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट बराबर है। तो हम इसका जब एलिगेशन की इन्वर्सली प्रोपोर्शन करेंगे तो हमारा रेशियो कितना आएगा, 4:5। और ये रेशियो किसका होगा, ये रेशियो क्रय मूल्य का रेशियो होगा। आपको ये हमेशा याद रख लेना, या तो आप कहीं कोटेशन में लिख लीजिए, और यही आपका ट्रिक है, इससे ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपसे क्या फॉर्मेट किया गया। आपको पहला यहाँ पे एक लाइन दे दिया गया है, गिवन डाटा, एक विक्रेता दो मोबाइल फ़ोन 45,000 में। आप बताइए, दो मोबाइल फ़ोन मेरा है, टोटल है जिसका, दो मोबाइल फ़ोन का जो टोटल है वो मेरा है 45,000 रुपये, ठीक है, क्लियर है। 45,000 रुपये है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 45, और उसका रेशियो ये है। तो आप क्या अलग अलग नहीं निकाल सकेंगे, ये रेशियो में कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे। अब दो मोबाइल फ़ोन का टोटल इतना है और दोनों मोबाइल फ़ोन का सीपी मतलब आप खरीदे हैं ना, तो वही आपका क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य का रेशियो दिया 4:5। तो क्या आप नहीं निकाल लेंगे, आराम से नहीं निकाल लेंगे। और नहीं आता तो आप सीख लीजिए, आप क्या करेंगे, दोनों रेशियो को प्लस कर लेंगे। जब दोनों रेशियो को प्लस करेंगे, एडिंग करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 4 + 5 क्या मिलेगा, 9। तो ये दोनों रेशियो का प्लस है 9, और ये दोनों मोबाइल फ़ोन का रेट है 45,000। देखिए 45,000, ठीक है, डिवाइड बाई 9। देखिए 45,000 गिवन डाटा है, और ये 9 दोनों रेशियो का प्लस है, क्योंकि दोनों ही क्या है, मोबाइल का टोटल है। अब आपको पहले मोबाइल का रेट निकालना है, तो पहले को आप 4 से मल्टीप्लाई करिए। अगर आपको दूसरे मोबाइल का क्रय मूल्य निकालना है, तो 45,000 बटे 9 इन मल्टीप्लाई 5। तो देखिए 9 × 5 = 45, यानी कि 5,000 आया। तो पहले मोबाइल का आपका रेट आया 20,000, और दूसरे मोबाइल का आपका रेट आया 9 × 5 = 45, 5,000 25,000। तो आपका पहले मोबाइल का रेट और दूसरे मोबाइल का रेट आपका निकल गया। आपसे क्वेश्चन क्या बोला, दोनों मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो 20,000 25,000। एग्जाम में दोनों मोबाइल पूछ सकता है। एग्जाम में आपको बोलेगा पहला मोबाइल का रेट बताइए, तो सिर्फ आपको यही करना तो आपको यही पड़ेगा, यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये पोर्शन काम, ये काम आपको करना ही करना है। और जो इसके बाद क्या है कि आपको पहला मोबाइल का पूछेगा तो आप सिर्फ ये करेंगे, दूसरा मोबाइल का पूछेगा तो सिर्फ आप ये करेंगे, और दोनों का मोबाइल करेगा तो दोनों है, ठीक है। आपसे और पूछ सकता है, आप बोलेगा कि पहले मोबाइल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो जब आपको क्रय मूल्य पता चल गया है, तो फिर विक्रय मूल्य निकालने में क्या फ़ायदा है, क्या करना, पहले मोबाइल का क्रय मूल्य है 20,000 रुपये, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 50% लाभ पर बेचें, यानी कहीं ना कहीं 150 होगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। आपको बोलेगा दूसरे मोबाइल का विक्रय मूल्य निकालिए, तो दूसरे मोबाइल का क्रय मूल्य कितना है, 25,100, और आपको 40% के लाभ पर बेचा, तो 40%, ठीक है। तो लाभ कितना है, दोनों का लाभ बराबर है, तो इसका आप 50% निकाल लें। 20,000 का 50% कितना हो गया, 10,000, ये आपका हो गया लाभ। और कहीं ना कहीं इसका भी आपका 10,000 40% होगा, ये 40% भी इसका 10,000 होगा। देखिए 25,000, ठीक है, 20% 5,000 होता है, तो 40% 10,000, तो ये आपका 10,000 दोनों में बराबर। तो आपसे यहाँ पूछा है कि दो मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात करें, और हमारा क्रय मूल्य आ गया। लेकिन मैंने आपको ये डिटेल में इसलिए बताया कि आपसे क्वेश्चन यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी। आपको ये चीज़ करने के बाद आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। में लिखेंगे जो चाहे, चलिए अब देखिए आपके मोबाइल में क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, यहाँ क्वेश्चन का मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, आपका पूरा फॉर्म आपके मोबाइल में ऑलरेडी रहेगा। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है और किस तरह से सॉल्व हो जाता है। एक विक्रेता 24,000 रुपये में 2 टीवी खरीदा, ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। 24,000 में क्या खरीदा, 2 टीवी, ये 24,000 में खरीद रहे हैं, क्लियर है। चलिए वह अपने पहले टीवी को, फर्स्ट टीवी यानी कि टीवी 1, पहले टीवी को उसने क्या किया,
उसने पहले टीवी को 10% के लॉस में बेचा, 10% के लॉस में, ठीक है। और दूसरे टीवी को क्या किया, दूसरे टीवी को वो 30% के लाभ पर बेचा, 30% के प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है, 30% के प्रॉफिट पे बेचा। तो वो पाता है कि दोनों स्थिति में हानि और लाभ दोनों क्या है, बराबर है। हानि और लाभ क्या है, बराबर है, ठीक है। हानि और लाभ बराबर है मतलब वो पाता है कि दोनों स्थिति में ना, दोनों को जब वो बेच दिया तो ना ही उसे लाभ हुआ ना ही उसे हानि हुआ। मतलब पहला टीवी बेच के जो उसने 10% का लॉस हुआ, वो ज़रूर बात है कि जब दूसरा टीवी बेचा होगा तो वो लॉस क्या हो गया होगा, उसके बराबर, वो लॉस उसका मेकअप हो गया होगा। जो इसने 30% प्रॉफिट किया ना, तो वही लॉस, जैसे कि मैंने कोई सामान बेचा, मैंने तो मुझे 10 रुपये का हानि हुआ, लेकिन मैंने उसी तरह का दूसरा सामान बेचा, उसमें मैंने क्या कर दिया, 10 रुपये का लाभ ले लिया। तो जो लाभ होगा कहीं ना कहीं ये दोनों बराबर होगा। तो आपसे क्वेश्चन वहाँ ये भी हो सकता है कि विक्रेता को ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, लाभ हुआ ना हानि हुआ, कहने का मतलब ये है कि जितना इसमें नुकसान हुआ उतना ही इसमें प्रॉफिट हुआ। और दूसरा ये भी पूछ सकता है कि दोनों स्थिति में हानि और लाभ बराबर है। तो इसको आप सॉल्व कैसे किए, एकदम सिंपल सा, 10% आप याद की, या ये देख लीजिएगा बराबर है कि नहीं, ये जरूर देख लीजिएगा। बस इसमें की पॉइंट बस यही है और कोई बात नहीं है, कीवर्ड ये 10, पहला है TB1। आपको एग्जाम में ये सब चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही बोलने की जरूरत है, आपको सिर्फ आपके माइंड में रहेगा। ये क्या हो गया, 10% का लॉस हुआ, और ये क्या हो गया, 30% का प्रॉफिट। कुछ नहीं सर, प्लस प्लस, ये 30 और ये 10, रेशियो निकाल लीजिए 3:1। ये ऑलरेडी क्रय मूल्य का रेशियो आ गया आपका, ठीक है, ये ऑलरेडी क्रय मूल्य का रेशियो। अब दोनों टीवी का दाम कितना है, 24,000। तो 24,000 आपसे बोला है दोनों का क्रय मूल्य निकालने के लिए, तो 24,000 को इन दोनों को प्लस करके 4 से डिवाइड करेंगे। सम ऑफ द रेशियो हमेशा मुझे करना बताना ना पड़े, 3 + 1 4 होता है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहला टीवी का निकल जाएगा, और इधर 24,000 को 4 से डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 छक 24,000, 6,000, 6 ये 18,000, और ये आपका ओनली 6,000। तो सेकेंड टीवी का आपका क्रय मूल्य कितना हुआ, 6,000। तो आपका आ गया दोनों आंसर, दिस इज़ द आपका, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ा, क्वेश्चन आपका ये था, ये कितना आपका जल्दी बन गया ये आप देख रहे होंगे। मुझे बोलने में भी समय लग रहा। आपसे यहाँ पूछ सकता है कि विक्रय मूल्य याद कीजिए, विक्रय मूल्य मतलब आपसे, चलिए मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेके निकल जाता हूँ। आपसे मान लीजिए बोला कि पहला टीवी का विक्रय मूल्य, चलिए पहला टीवी का आपको विक्रय मूल्य यानी कि SP सेलिंग प्राइस निकालना है। तो आप क्या करेंगे, तो आपका पहला टीवी का क्या है, 18,000 रुपये क्रय मूल्य तो जरूर निकालना पड़ेगा, ठीक है। 18,000 क्रय मूल्य है 100, इसका विक्रय मूल्य क्या है, ये 10% किस में बेचा, लॉस में बेचा, यानी कि 90 जो होगा वो आपका विक्रय मूल्य होगा। तो 0 0 0 0, 18 9 कितना होता है, 180 180 116,000 ये होगा शायद, 18 9 162 होता है, तो 16,200। क्लियर है। आपसे बोल दिया TB2 का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, 6,000 डिवाइड बाई 100, और इसको कितना भैया, 30% के लाभ पर, तो 130, ठीक है। 00 00 कैंसिल, तो 13 छक कितना होता है, 78, और ये हो गया आपका 0 0 0 0 कैंसिल, 7800, ठीक है। ये आपका 7800 हो गया विक्रय मूल्य। तो आपने मतलब 6,000 क्रय मूल्य है तो इसका 7800, और इसका 18,000 क्रय मूल्य है तो इसका विक्रय मूल्य 16,200। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, चूंकि अभी हमारा क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है, तो आप बोलेंगे सर मैंने तो आपने बताया ही नहीं, लेकिन इसमें कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। क्लियर है ये पोर्शन, कितना जल्दी हो गया। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उसी तरह हम पढ़ेंगे, आपके स्क्रीन पर आ ही गया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता 600 रुपये में 2 छाता खरीदता, जल्दी जल्दी बनाइएगा, 600 रुपये में 2 छाता खरीदा, ठीक है, 2 छाता, ठीक है। चलिए 600 रुपये में 2 छाता खरीदा। पहले छाते को उसने क्या किया, छाता 1 को हम अम्ब्रेला 1 लिख देते हैं। पहले छाते को उसने क्या किया, 20% के नुकसान पर बेच दिया, 20% के लॉस पे, ठीक है। और उसने दूसरे छाते को 30% का लाभ पे, UM2 कितने % का लाभ पे, 30% के लाभ पे, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप बना सकते हैं। 30% के लाभ पर बेचा, तो उसे पता चला, देखिए मैंने वही पहले बोला, उसे ना तो नुकसान हुआ ना तो लाभ हुआ। ना नुकसान हुआ ना लाभ हुआ का मतलब क्या हो गया, ना
नुकसान है और ना लाभ है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब आपने पहला छाता बेचा तो आपको 20% का लॉस हुआ। तो 20% का लॉस मतलब कुछ रुपए का लॉस हुआ होगा। मान लीजिए आपको 50 रुपये का लॉस हुआ, तो जब आपने दूसरा छाता बेचा ना तो 50 रुपये बढ़ा के बेच दिया। यानी कि जो 50 रुपये पहले में आपका लॉस हुआ वो 50 रुपये आपका यहाँ पे मेकअप हो गया। तो जो दूसरे छाता का जो 50 रुपया था वो 30% का प्रॉफिट था। तो इस चीज़ से, तो इस चीज़ में क्या हुआ, या तो आप बोल सकते हैं दोनों राशि, पहले क्वेश्चन में दोनों राशि बराबर बोला था और इस क्वेश्चन में बोला ना नुकसान हुआ ना लाभ हुआ। मतलब क्या है कि आपका 20% बराबर हो गया 30%। इसका भी रेशियो निकाल लीजिए। धीरे देखिए 0 0 आप यहीं काट सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको दूसरा 30T। ये 1 है, ये 2 है, ये हमेशा याद रखिए। बार बार मुझे यहाँ पे अम्ब्रेला 1 और अम्ब्रेला 2 लिखने का जरूरत ना पड़े। 3:2। अब आपका दोनों छाता का मूल्य कितना है? 600 रुपया। तो आपने 600 रुपया और सम ऑफ द रेशियो कितना है? 5। देखिए 3:2 5। सम ऑफ द रेशियो हमेशा आपको करना पड़ेगा, ठीक है, सम ऑफ रेशियो। ठीक है, आपको पहला छाते का भी निकल जाएगा और दूसरे छाते का आप 5 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करें तो आराम से निकल जाएगा। तो इसको आप कीजिएगा तो 5 कम 5 120 आ जाएगा, और इसको भी कीजिएगा तो 120, यानी कि इसका आ गया 240 रुपये क्रय मूल्य और इसका आ गया 360 रुपये क्रय मूल्य। तो ये क्लियर है। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। तो आपको आ गया, तो आपको दोनों का क्रय मूल्य पूछा, आपने बता दिया। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक विक्रेता जो है 6500 रुपये में 2 साइकिल खरीदा। चलिए बनाते जाइए, क्वेश्चन स्क्रीन पे है। 65 रुपये में 2 साइकिल, 2 साइकिल आपका खरीद लिया इसने। ये टोटल है साइकिल का, ठीक है। 2 साइकिल खरीदा। अब है वह पहले साइकिल को 10% के लाभ पर बेचा। साइकिल 1 को वो क्या किया? 10% के लाभ पर बेचा, लाभ पर बेचा, ये बेचने वाला पार्ट है। और जबकि दूसरे साइकिल को वो 40% का लाभ पर बेचा, 40% के लाभ पर बेचा। क्लियर है? प्राप्त वह पाता है कि दोनों में एसपी बराबर है, दोनों में एसपी बराबर है, दोनों में। अब ये देखिए थोड़ा अलग टाइप का, एसपी बराबर है। एसपी का मतलब क्या हुआ? सुप्रिटेंडेंट ऑफ प्राइस, नो, विक्रय मूल्य, ठीक है। एसपी का मतलब क्या हुआ? सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य, तो आपको याद होगा, आपको जब हम पहला स्ट्रक्चर आपको क्या बताए थे? एसपी प्रॉफिट लॉस इज इक्वल टू एसपी प्रॉफिट लॉस SP1 2, और इसका हम एलिगेशन करके हमेशा क्या होता है? CP आता है, हमेशा क्रय मूल्य। ये आपको बताया गया था, बस इसी में आपको। अब आपसे क्रय मूल्य बोल रहा है, विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। अब ये मत कीजिएगा सर 10% बराबर 40% और देन ये 4:1, ये आपको करने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन आपको ये नहीं बोला है। आपको क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, ना ही कि इसका लाभ और इसका लाभ बराबर है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको ये ऐसे नहीं करना है। आपको 10% का लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? पहला का विक्रय मूल्य 110 हो गया। आप समझ में आया? और होगा दूसरे का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 140 हो गया, क्योंकि 40% का लाभ। तो अब ये 110 है और 140 ये दोनों बराबर है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इसमें एसपी विक्रय मूल्य बराबर है, मतलब पहले का विक्रय मूल्य क्या है? 10% का लाभ, यानी कि 110। दूसरे का विक्रय मूल्य क्या है? 40% का लाभ, यानी कि 140। अब दोनों को आप रिवर्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका ये 0 0 कैंसिल, तो आपका 14:11 इसमें भी रेशियो आएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें भी रेशियो आपका वही क्रय मूल्य का होना, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बिना कन्फ्यूज़न को, अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो बिना कन्फ्यूज़न का आप इसको मान लीजिए कि वही क्रय मूल्य का ही रेशियो है, क्रय मूल्य का रेशियो, ठीक है, क्रय मूल्य का रेशियो है। अब 2 साइकिल आपने कितना में खरीदा? 6500 में। तो अलग अलग साइकिल का क्रय मूल्य निकालना है, तो सम ऑफ द रेशियो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 25 हो जाएगा। 14 और 11 कितना होता है? 25। 25 को आप क्या कर लें? 6500 से डिवाइड कर लें, और पहले साइकिल का क्रय मूल्य निकालने के लिए 14 से मल्टीप्लाई करें। उसी तरह 6500 को 25 से डिवाइड करें और इसको निकालने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करें। अब इसको आप मल्टीप्लाई करते जाइए, तो कितना में मल्टीप्लाई होगा मुझे नहीं पता, शायद इसका 130 आएगा, 13,
हाँ 130, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं, 14 3 42, 4 18,000 1820 और ये आ जाएगा 13 130 143 1430। ये पहला साइकिल का क्रय मूल्य, ये दूसरा साइकिल का क्रय मूल्य, ये आपका आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या सीखना था, आपको यहाँ पे ये नहीं सीखना था, आपको सिर्फ यहाँ पे ये जानना था कि क्रय मूल्य भी होगा तो बराबर होगा, ठीक है। तो अब क्रय मूल्य लॉस में भी हो सकता है, तो हाँ सर लॉस में भी होगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन वहाँ भी देख लेते हैं। तो कहीं ये गलत तो नहीं है, हाँ ये गलत है, ये 13 ना होके यहाँ पे 260 होगा, डबल होगा, मैंने 50 से कर दिया है, ये 260 होगा और यहाँ भी 260 होगा। तो ये हो जाएगा 14 से 14 42 कितना है 3640 और ये कितना 2800 से, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये मैंने 50 से डिवाइड कर लिया था तो गलती से, तो ये 25 से मतलब उसका दोगुना हो जाएगा। तो जो आया था यहाँ पे पहले 1430 आया था तो उसका 2860 और यहाँ पर 1820 आया था उसका 3640, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से जिस तरह से कैलकुलेशन करते हैं आप वो कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपने बार बार देखा कि मेरा यही है, अभी हम वही चीज़ फिर से लेकर आएंगे, देखिएगा। एक विक्रेता 3500 में 2 बकरी खरीदता है, ठीक है। कितना, 2 बकरी कितने में खरीदा इन्होंने, 3500 में, ठीक है, क्लियर है। 3500 में 2 बकरी खरीदी, ठीक है। वह पहले बकरी को 10% के नुकसान पर बेच दिया। पहले बकरी को उसने क्या किया, गोट 1 को 10% के नुकसान पर बेच दिया, 10% के लॉस पर बेचा, ठीक है। और दूसरे बकरी को क्या किया उसने, 40% के लाभ प्राप्त किया, 40% का प्रॉफिट लिया, ठीक है। तो अब ये कहता है कि क्या कहता है, वो पाता है कि दोनों में एसपी बराबर है, ध्यान दीजिएगा, दोनों में एसपी बराबर है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कहता है, ठीक है। एसपी बराबर है मतलब आपका क्या हो गया, पहला में 10% का नुकसान में यानी कि 90 में बेचा और दूसरा ये दो एसपी बराबर है, ये एसपी है विक्रय मूल्य, और दूसरा 40% का प्रॉफिट यानी कि 140। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 14:9। तो दिस इज़ द, ये क्या हो गया क्रय मूल्य का रेशियो, ठीक है। तो अब दोनों का मैं किसी, या तो बोला पहला बकरी का क्रय मूल्य, यहाँ पे बोला दोनों का क्रय मूल्य, क्योंकि अपना फॉर्मेट क्वेश्चन है तो इसमें सब तो दोनों कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको 14 और 9 कितना हो गया 23, ठीक है। तो आपका कितना 65 23 से मल्टीप्लाई करके 14 से कर लीजिए और ये 3500 है, 23 से करेंगे तो ये 9 होगा। तो आप ये मेरे ख्याल से खुद कर लेंगे क्योंकि इसमें भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये शायद 40% अगर शायद ये कटेगा नहीं, तो अगर आप 40% प्रॉफिट ना करके 20% करेंगे ना तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन मुझे सॉल्व ही करना है तो हम यहाँ पे 20% कर लें, तो यहाँ पे 12, ठीक है। तो हम यहाँ 20% कर लेंगे तो शायद मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चलिए, तो 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 4 3 7, हाँ हो जाएगा। ये 3500 और ये 4 3 7 4 और ये 3500, 7 इंटू 3, 7 बचे 35, 500, 5 चौके 20, 7 बचे 35, 5 3 15, ठीक है। आपका दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए इसको बंद। हाँ, तो आप ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, एक विक्रेता 2400 रुपये में 2 मोबाइल फ़ोन खरीदता है। वह पहले मोबाइल को 12% के लाभ पर और दूसरे मोबाइल को 20% के लाभ पर खरीदता है। उससे कुल 360 रुपये का लाभ होता है। तो प्रत्येक मोबाइल को कितने रुपए में बेचता है। तो देखिए यहाँ का जो स्ट्रक्चर आ गया ना, वो स्ट्रक्चर आपका ऐसा आएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ रहेंगे, यहाँ पे कुछ रहेंगे, यहाँ पे कुछ होंगे और यहाँ पे कुछ होंगे। तो दिस इज़ द रेशियो। यहाँ भी क्रय मूल्य का ही रेशियो रहेगा, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बीच में इन दोनों से जो हमको मिलता है ना बीच का, वो रहेगा। क्या रहेगा मुझे नहीं पता। देखिए
2400 रुपये में 2 मोबाइल खरीदता, अभी तो आप छोड़ दीजिए, वो पहले मोबाइल को 12% के लाभ पर मिलता है। और यहाँ पे आप प्लस जरूर लगाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसके यहाँ से आपको प्लस डिफरेंस निकालना पड़ सकता है, ठीक है, इस जगह से और इस जगह से डिफरेंस निकालना पड़ सकता है 12% के लाभ पर, और दूसरे को 20 पर। अगर मतलब हानि हो तो आप हानि लगाइए, माइनस लगाइएगा, ठीक है। 20% के लाभ पर अर्जित करता, ठीक है। अब बोल रहा उससे कुल 360 रुपये का लाभ होता, कुल में मतलब 2400 रुपये में 360 बोला जा रहा है। यहाँ एक कंडीशन लगाते हैं, दोनों का दाम है, सीपी है 2400, ठीक है, और उससे प्रॉफिट कितना हो रहा, टोटल प्रॉफिट है उसका 360 रुपये। तो आप टोटल परसेंटेज भी निकालेंगे, ये मोबाइल 1 का है, ये मोबाइल 2 का है, क्लियर है। तो आप जो पहला मोबाइल का ये क्या है, आपका लाभ है या हानि, दूसरा मोबाइल का ये लाभ होगा या हानि, यहाँ पे लाभ है। अब दोनों का यहाँ पे रहेगा कि जो दोनों अगर हम सामान बेचे, यहाँ पे बेचा गया है और बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, तो उसका परसेंटेज कितना वो आपका होगा यहाँ पर, ये आपको निकालना होगा, ठीक है। या तो दिया रहेगा या तो निकालना होगा। तो यहाँ पे आपको दिया है 360 से, तो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट, 360 प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। थोड़ा टफ है, अच्छे से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2400, ठीक है। तो आपका क्या होगा यहाँ पे 6 12 24, 6 के 36 4, तो 15 चौके 60, तो ये हो गया 15। तो ये क्या हुआ, लाभ हुआ, तो अब 15%। अब यहाँ जो बैठाएंगे ना ही माइनस करना, ये डिफरेंस होगा। 12 15 का डिफरेंस कितना 3, और ये 15 20 का डिफरेंस कितना 5। तो ये जो होगा, ये होगा क्रय मूल्य का रेशियो, क्रय मूल्य का रेशियो, क्लियर है, 5:3 का रेशियो, ठीक है। तो टोटल क्रय मूल्य कितना है 2400 रुपये, टोटल मोबाइल 1 प्लस मोबाइल 2, टोटल क्रय मूल्य है 2400 रुपये, और सम ऑफ द रेशियो कितना है 5 + 3 = 8। तो टोटल क्रय मूल्य कितना है 2400 डिवाइड बाई 8। तो पहले का 5 मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरे का निकालने के लिए आप करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 8 तियाँ 24, 300, तो ये हो गया 1500, और ये हो गया आपका 8 तियाँ 300, तो 3 तियाँ 900, ठीक है। दिस इज द आंसर, ठीक है। पहला मोबाइल का क्रय मूल्य 1500 और दूसरे का 900, ठीक है। तो ये आपका पूरा फॉर्मेट था। अब इसमें समझिए क्या, अब इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे ये दोनों दे दिया था, ये दोनों आपको यहाँ पे गिवन दे दिया था, और आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में ये भी आपको गिवन दे दिया। ये इनडायरेक्टली वे में है, और डायरेक्ट आपको बोलता कि आपको 15% का लाभ हुआ। डायरेक्ट 360 ना दे के यहाँ पे बोल देता इसमें टोटल आपका 15% का लाभ हुआ, इसे बोलते हैं डायरेक्ट। तो आपको डायरेक्ट ये देता, यहाँ पे आपको निकालना पड़ा, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली वे में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या किया, जो आप कैलकुलेशन किए वो आप इस जगह पे किए, ठीक है। दिस कैलकुलेशन क्रय मूल्य, दिस कैलकुलेशन अदर्स क्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ से ये आया, यहाँ से, क्योंकि मेन आपका ये चीज़ था। अब यहाँ पे क्या करता कि विक्रेता में कुछ भी दे सकता, मान लीजिए प्लस है, या एक चांद का दिया तो दूसरा का निकाल लेंगे, ठीक है। अगर बोलेगा पहला मोबाइल में आपको 1500 रुपये का, मतलब आपको ये भी और ये भी, और यहाँ पे आपको कुछ, अब दूसरा क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको कुछ भी गायब कर देगा। मान लीजिए आपको ये गायब कर दे, तो आपको ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये निकालना होगा। आपको ये गायब कर दे, ठीक है, आपको ये गायब कर दे, तो ऐसे ऐसे करके आपको बहुत चीज़ हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो वो देखिए हर तरह का क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। कभी ये हटा देगा, कभी ये हटा देगा, कभी ये हटा देगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए
जैसा कि आपको इनडायरेक्टली वे में मिला। अब दूसरा क्वेश्चन बहुत कसम का आता है तो हम बताते जाते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन को लिखना नामुमकिन है, बट हो सकेगा कोशिश करेंगे कि आपका मोबाइल में लिखा हुआ मिले। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा, आप पहला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो सब क्वेश्चन का आप शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे समझ पाएंगे, ठीक है। और अगर आप नहीं देखेंगे तो नहीं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, एक विक्रेता ने 2 वस्तु को 3720 रुपये में ख़रीदा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि अगला वाला यही है तो शायद आपको लिखा हुआ ना मिले। 2 वस्तु को 3720 रुपये में ख़रीदा उसने, 3720 में ख़रीदा। ये आपका सीपी है, ठीक है, ख़रीदा। क्लियर है। अब आते हैं वो पहले वस्तु पर 8% का प्रॉफिट। आर्टिकल्स 1 पे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आर्टिकल्स 1 पे वो क्या करता है, 8% का प्रॉफिट लेता है, ठीक है। और क्या करता है, आर्टिकल्स 2 पे वो 11% का प्रॉफिट लेता है, ठीक है। अच्छा, दोनों पे भी दिया हुआ है, वहाँ पे इनडायरेक्टली वे पे था, दोनों पे वह 10.5% का प्रॉफिट लेता है, 10.5% का प्रॉफिट लेता है, ठीक है। क्लियर है। यही आपका क्वेश्चन है मेन। अब आपसे आंसर यहाँ पूछा है कि सीपी ज्ञात करें प्रत्येक का, सीपी निकालें प्रत्येक का, मतलब आर्टिकल 1 का और आर्टिकल 2 का। क्लियर है। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, 8% का प्रॉफिट, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 8%, दूसरे को प्लस 11%, और दोनों को वो हम वहाँ निकालना पड़ता था बट यहाँ पे दे दिया हुआ। क्लियर है। सब ये भी प्रॉफिट है, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2.5, और इसका याद रखिए डिफरेंस निकाला है 0.5। ये पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ पे यहाँ भी पे एक पॉइंट हट जाएगा, तो 2 पॉइंट, यहाँ भी एक पॉइंट हट जाएगा, यानी कि 5/25 होगा। 5 एकम में 5, 5×5 = 25। दिस इज द रेशियो ऑफ सीपी, ठीक है। तो 2 वस्तु को दे दें तो आपको क्या हो गया, 3720, 5 और 1 6। सम ऑफ द रेशियो ये आपको पता होना चाहिए, 3720 6 × 5। अब आपका यहाँ पे आपका इसका आंसर निकल जाएगा। तो 6×4 = 36, 6×2 = 12, 620, 620। तो आपका ये आंसर हुआ 620, और आपका ये हुआ 3100, ठीक है। क्लियर। दिस इज द सीपीयू। इसमें भी आपको कुछ भी, तो ये मैंने आपको बता चुका है, इसलिए बहुत आसान से मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक विक्रेता 2 घोड़ा 2,30,000 में खरीदा, 2,30,000 में 2 घोड़ा खरीदा गया, ठीक है। 2 घोड़ा खरीदा, इसका भी फॉर्मेट नहीं रहेगा, ठीक है। 2 घोड़ा खरीदा, ठीक है। वह पहले घोड़े को 10% के नुकसान पर, पहले हॉर्स को उसने क्या किया, 10% का लॉस में, ठीक है। दूसरे घोड़े को 20% का लॉस में। देखिएगा ये थोड़ा अलग टाइप आएगा, इसमें कैलकुलेशन अलग टाइप में आएगा, 20% के लाभ पे, ठीक है। और वो दूसरे को 20% के लाभ पे, और देखिए यहाँ पे इनडायरेक्टली वे में वो दोनों घोड़े को बेचने पे 11,500 का लाभ हुआ। उसे कितने का लाभ हुआ, उसका लाभ है 11,500 का लाभ है। ये लाभ किसने है, लाभ है दोनों पे, ठीक है, दोनों पे लाभ है, ठीक है। तो ये दोनों का क्या हो गया, सीपी हो गया। तो आपको दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, प्रत्येक का सीपी, ठीक है। तो देखिए 11,500 का दोनों में है, क्लियर है, तो लाभ है। तो इसका क्या होगा, आप इसको कैसे बनाइएगा, देखिए ये आपका क्वेश्चन फॉर्मेट हो गया। अब देखिए
जब CP आपका है 2,30,000, ठीक है, और प्रॉफिट है टोटल 11,500, टोटल प्रॉफिट है, ये टोटल है, ठीक है, ये टोटल है, ठीक है, तो 11,500, तो आपका प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ दोनों का, 11,500 और 2,30,000 इंटू 100, 0 0 0 0 कैंसिल, 0 0 0 0 कैंसिल, 23 25, तो आपको 5% का प्रॉफिट आया। क्लियर? अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट। अब देखिए, अब यहाँ पर एक घोड़े को उसने क्या किया, 10% के लॉस में बेचा, तो सर आप यहाँ माइनस कीजिएगा, -10, और H2 दूसरे घोड़े को क्या किया उसने, 20% के लाभ पर, यानी कि +2, और यहाँ पे आपने क्या लिखा, 5 लिखा। तो सर देखिए, मैंने क्या बोला आपको, डिफरेंस, तो 20 और 5 का डिफरेंस कितना हो गया, 15, प्लस प्लस है, लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है, तो जब आप स्केल बनाते हैं ना 0, तो इधर क्या होता है आपका -1 -2, तो -10, और इधर आपका क्या होता है 5, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये 10 पूरा और ये 5, तो कितना हो जाएगा, ये 15, और आपको स्केल नहीं याद है तो माइनस प्लस, ठीक है, तो वो माइनस मत कीजिएगा, तो ये आपको यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। क्लियर? डिफरेंस, अगर आप माइनस का डिफरेंस निकालिए तो -10 माइनस प्लस 5, तो प्लस माइनस -5, तो आपका -15 आएगा। तो डिफरेंस निकालने के लिए आप माइनस को नेगलेक्ट कर देंगे। क्लियर है? पता ना, समझ गए होंगे पूरी अच्छी से। तो ये डिफरेंस हो गया, ठीक है, तो ये 15, ये भी 15, तो आप देखेंगे इसको कट के 1:1 आएगा। क्लियर है? फिर से देखिए, अगर -10 माइनस प्लस 5 करेंगे तो प्लस माइनस -5, तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 15। आप निगेटिव नेगलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि डिफरेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता, पॉजिटिव आ गया तो अच्छी बात है। तो कितना हो गया, 1:1। अब बोल रहा है कि दोनों घोड़ों को ये निकालिए, क्रय मूल्य क्या है प्रत्येक का, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य सेम ही होगा, तो सम ऑफ द रेशियो क्या होगा, 2,30,000 है, डिवाइड बाई 2 इंटू 1, ये 2,30,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आधा ही हो जाएगा, 1,15,000 के करीब। ठीक है, 1,15,000। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए अब हम चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए एक विक्रेता 2/3 वस्तु को 16% के लाभ पर बेचता है, तो वह शेष वस्तु को वह किस लाभ पर बेचे कि उससे 20% का लाभ पूरे में हो। देखिए वो सब क्वेश्चन सिखाने का मकसद ये था कि आपको इस क्वेश्चन में लाना। ठीक है, तो चलिए 2/3 वस्तु है ना, तो अब आप इसको नीचे से लिखेंगे। ठीक है, नीचे से 2/3 वस्तु, तो 2/3 वस्तु का मतलब क्या हो गया, 2/3 वस्तु जब आपका बीच, ठीक है, 2/3 वस्तु को वो 16%, मतलब ये 2/3 वस्तु को कितना 16% का लाभ पर बेच रहा। ठीक है, शेष वस्तु को वो किस लाभ पर, मतलब जो दूसरा बचा इस पोर्शन को वो कितना, इस पोर्शन नहीं पता क्या कितना लाभ पर बेचे कि उसको पूरे में, पूरे का मतलब दो ही चीज़ें, पूरे में उसको क्या हो 20% का लाभ हो। आपको ये चीज़ समझ में आ रहा, ये फॉर्मेट नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, एक विक्रेता 2/3 वस्तु को 16% के लाभ पर बेच रहा, तो यहाँ पे जो वस्तु है इस जगह पे, इस हर जगह पे जो वस्तु है, इस वस्तु को मतलब दूसरे वस्तु को कितना पर बेचे, कितना पर बेचे कि उसको क्या हो टोटल 20% का लाभ हो। ये इतना क्लियर है? चलिए डब्बे बना के मैंने क्लियर कर दिया, बाकी आप डब्बे मिटा सकते हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, पहले तो आप देखिए यहाँ 2/3 है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/3, आपको अगर फ्रैक्शन में दे दिया तो ठीक है, 3 आपका कैंसिल, आपका क्या बचा 2:1। ठीक है, आपका यहाँ क्या बचा 2:1, मैंने यहाँ पे लिख दे रहा। ठीक है, अब आइए 16 और 20% क्या प्रॉफिट है, 16 20 कितना हो गया 4 हुआ, 1 से आप 4 मल्टीप्लाई किए तभी तो 4 आया, तो 2 से आप क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये 8 होगा। समझ में आया? देखिए 8 4, 1 का 4 का कंपेरिजन कीजिए, या तो 1/4 कीजिए या तो 1 से 4, इससे करिएगा तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 है, उसी तरह से आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई 4 इधर भी, मल्टीप्लाई 4 इधर भी। ठीक है, और ये याद रखिए नीचे से ऊपर गया है। ठीक है, तो 8 है। अब देखिए
20 में 8 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे याद रखिए कि इन दोनों में अगर बीच वाले से एक कम है तो दूसरा ज़्यादा होगा, ये तो श्योर है। ठीक है, ये मैं बार बार उस समय ही बताना भूल गया, लेकिन याद रखिए अगर बीच वाले से ये एक छोटा भाई है तो ये बड़ा भाई होगा। यार ये बीच में हमेशा मझला भाई रहता है, तो अगर बीच में अगर कोई मझला भाई है तो आपको बड़े भाई का एज दे दिया है, तो इसका मतलब छोटे भाई का जो एज है वो मझले भाई से कम ही होगा। और अगर यहाँ पे छोटे भाई का एज दे दिया है तो बड़े भाई का जो एज है वो जो मझले भाई से ज़्यादा होगा। ये आपको समझ जाना है पहले। यानी कि ये क्या है, ये छोटा भाई है, छोटा भाई को दे दिया और इसका भी, तो यानी कहीं ना कहीं ये बड़ा होगा। तो 8 के डिफरेंस में बड़ा कितना जाएगा, +20 है तो +28 जाएगा, बड़ा यही जाएगा। क्लियर हो गया, मझले भाई से ये छोटा भाई है। ठीक है, तो ये मझला भाई है, ये छोटा भाई, तो ये बड़ा होगा तो इससे ज़्यादा होगा। अगर आप ये चीज़ रहेंगे तो कभी, क्योंकि 8 तो कम भी होना हो सकता है। आप बोलिए सर 12 बैठा दें, तो 12 बैठाइएगा तो सर गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये भी छोटा और ये भी छोटा, ये कभी 20 आएगा ही नहीं आएगा। तो इसीलिए ऐसा गलती मत कीजिएगा। ये याद रखने वाली बातें हैं, ये कहीं भी लिखने वाली बातें हैं नहीं, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए ये 28%। तो क्वेश्चन आपको क्या बोला है, क्वेश्चन ने आपको ये बोला था कि शेष वस्तु को वो किस लाभ पर बेचे कि 20%। शेष वस्तु कोई भी हो, 2/3 ऐसे भी आपको फ्रैक्शन दिया, तो शेष वस्तु को वो 28% के लाभ पर बेचने पर उसको टोटल 20% का लाभ होगा। तो आंसर आपका क्या होगा, 28%। ठीक है, दिस इज द आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आप यहाँ पे एक चीज़ और सीख गए होंगे कि किस तरह से अगर ये भी गायब, यहाँ पे ये गायब किया था तो आपने किस तरह से इस पोर्शन को निकाला, और आपने इस यहाँ क्या निकालना सीख गया था। यानी कि आपने यहाँ पे अगर इस पोर्शन को भी गायब करेगा तो निकाल लेंगे, इस पोर्शन को भी। एक तरह अगर आपने बड़े भाई का देख गया तो छोटे भाई वाला भी निकाल लेंगे, छोटे भाई आप सीख गए तो बड़े भाई का भी निकाल लेंगे। तो आपने कहीं ना कहीं इन दोनों को निकालना सीख गया। जिस तरह से इन दोनों को आपने निकालना सीखा उसी तरह से इन दोनों को। अब आपका काम है कि ये बीच वाला कैसे निकाला जाए, तो इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह से। चलिए देखिए उसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अभी मुझे मिला था। एक विक्रेता 60% वस्तु का अगर बात करें तो नीचे चलते हैं, 60% वस्तु को 20% का नुकसान में बेचता है। ठीक है, आपने ऐसा कर लिया। ठीक है, थोड़ा दूर लिखते हैं ताकि मेरा स्पेस बचे। 20% का नुकसान होता है। ठीक है, और शेष वस्तु मतलब यहाँ पे कोई शेष वस्तु होगा, यहाँ पे इसको 20% का, और शेष वस्तु को वो किस लाभ पर बेचे, मतलब आपका क्वेश्चन ये वाला है, दिस इज द, किस लाभ पर बेचे उसे टोटल में क्या करें 5% का लाभ मिले। ठीक है, तो इसको बनाइए। अगर आपका 60 आपका वस्तु है तो बचा कितना, बचा रिमेनिंग आपका 40% बचा। ठीक है, क्लियर है, 100 माइनस क्योंकि परसेंटेज दे दिया है तो आपको 40 आ गया। अब इन दोनों का रेशियो कितना होता है, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3:2। अब देखिए 5% क्या है, ये प्रॉफिट है, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मैंने कहा प्रॉफिट लॉस रहे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि 25 जो है ना, ये 2 से 25 आने में मेरे ख्याल से 12.5 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 12.5 से करिएगा तो कितना होगा, 37.5। अब ये देखिए छोटा भाई है तो ये कहीं ना कहीं बड़ा भाई होगा, तो 37.5 से 5 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए प्लस ही प्लस से प्लस आगे जाएगा, पीछे नहीं है कि जो माइनस जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 42.5, 42 यानी कि शेष को वह 42.5% के प्रॉफिट से उसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके उसका टोटल में 5% का प्रॉफिट आएगा। दिस इज़ द आपका आंसर। ये था, आपको ऐसे ही पूछ सकता है, तो मैंने कहा कि भाई कंफ्यूज मत कीजिएगा, बहुत तरह से आता है, आपको सब्जेक्ट चेंज रहेंगे लेकिन सब वही फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, अन्य आपको जैसे कि बोला था कि आपको ये पोर्शन दिया रहेगा, ये, और आपको ये बीच का निकालना है। ठीक है, चलिए 30% चॉकलेट को 40% के लाभ पर, मतलब 30% चॉकलेट को 40% के लाभ पर, यानी कि प्लस 40% में दिया, और शेष को वो 10% के लाभ पर। 30% बचा तो शेष कितना बचा, शेष 70% बचा। 70% को वो क्या किया, 10% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, फिर से देखिए 30% चॉकलेट को वो 40% के लाभ पर बेचा। क्लियर है ये,
और शेष मतलब 70%। अब हम नहीं लिख रहे हैं 70% को 10% के लाभ पर बेचा, तो बोला कुल लाभ परसेंट। कुल लाभ परसेंट कहाँ लिखाता था, बीच में लिखाता था ना, तो आपको बस यही वाला पूछा है, ठीक है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसको बनाने का पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये जो होता है रेशियो होता है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद आप इन दोनों के साथ बांट देंगे, इन दोनों के सम ऑफ द रेशियो से डिवाइड कर देंगे। लेकिन कैसे, पहले आप इसका क्या कर लीजिए, रेशियो निकाल लीजिए। अगर रेशियो निकाल लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा, नहीं तो 70 से 10 बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो 0 0 कैंसिल, याद रहे रेशियो ज़रूर निकाल लीजिएगा, नहीं निकालिएगा तो प्रॉब्लम में फंस जाइएगा, ठीक है। इसका कैलकुलेशन ईजी है तो कोई बात नहीं, लेकिन कहीं कहीं आपको मिलेगा कैलकुलेशन बहुत टफ रहेगा, तो वहाँ पे आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलिए, आपको 3:7, 3 को 40 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो गया 120, और 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो गया 70। अगर माइनस रहेगा तो माइनस लिखिएगा, वहाँ पे कंजूसी नहीं कीजिएगा प्लस माइनस लिखने में, क्योंकि अगर जब इन दोनों को लास्ट में प्लस करना है तो 120 प्लस 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 70। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ईजी है, लेकिन कभी कभी माइनस रहेगा तो आपको माइनस करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बट बीच में एडिंग होता है, लेकिन हानि लॉस रहेगा तो आपको यहाँ माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अगर माइनस में आंसर आया मतलब यहाँ पे जो परसेंटेज आएगा उसमें क्या हुआ, हानि हुआ। अगर प्लस में आंसर आया तो यहाँ पे आपको डिफरेंस नहीं निकालना है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जो प्लस माइनस है वो आपको डिनोट करना पड़ेगा, इंडिकेट करना पड़ेगा, ये आपका सबसे ज़रूरी है। तो यहाँ पे तो प्लस ही है, तो 12 7 कितना हो गया 190। अब जो 190 प्लस 190 यानी कि लाभ हो रहा। अब यहाँ पे जो 190 आया वो सम ऑफ द रेशियो से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सम ऑफ द रेशियो क्या है, सम ऑफ रेशियो 3 + 7 यानी कि 10, तो ये 10 से हम डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे जो आएगा +19 आएगा, तो दिस इज़ द 19% प्लस। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ पे लॉस होता, तो 19% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, 19% का प्रॉफिट लाभ। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। फिर से देख लीजिए, इधर मल्टीप्लाई, दोनों को 8 किए 190 को सम ऑफ द रेशियो से डिवाइड किया। यहाँ पे माइनस आता, अगर यहाँ क्वेश्चन में अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर माइनस रहता तो प्लस माइनस क्या होता, 120 और 70 माइनस हो जाता तो आपका -50 आंसर आता। मतलब जो भी परसेंटेज आएगा अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो -5 आया, तो इसका मतलब आपका 5% लॉस, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पे ये नहीं है तो उसका टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए, अब हम नेक्स्ट के लिए पढ़ते हैं। तो देखिए, ये आपका है, एक विक्रेता दो वस्तु को बराबर मूल्य पर बेचता है। पहले पे वो 20% का लाभ, दूसरे पे वो 40% का लाभ पाता है, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन बताने का मकसद यही है कि इसका एक क्वेश्चन बता देते हैं। इसको ये 5वां लेक्चर आज ख़त्म हो जाएगा और अगली बार से डिस्काउंट चैप्टर मुझे ये नेक्स्ट आपका डिस्काउंट, बट इसका ना कुछ और पार्ट है इसी से रिलेटेड, इसी को आप क्वेश्चन को टफ किया जाता है, उसको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहता, मैं बताना चाहता हूँ, बट उस क्वेश्चन को आपको समझने के लिए आपको पूरा लेक्चर पहले देखना पड़े, पूरा लेक्चर 1 2 3 परसेंटेज भी जानना होगा। अगर आप ये सब लेक्चर अगर नहीं देखें तो उस क्वेश्चन को बताना नहीं है। जो स्टूडेंट अगर कंटिन्यू है, अगर वो मैसेज करते हैं तो हम इसका लेक्चर 6 ज़रूर डालेंगे। वो लेक्चर 6 नहीं है एक्चुअली, वो सब मिक्सअप है, तो वो बहुत ही टफ़ टाइप का है, तो उससे उतना बताना भी ज़रूरी नहीं है। आप इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो वो भी हो जाएगा। तो चलिए, लास्ट में हम चलते हैं ये, ठीक है। तो ये लास्ट है लेक्चर 5 का, ये लास्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट क्वेश्चन। ये मैं कभी नहीं कहता कि 100% कन्फर्म हुआ है, ये मोटा मोटी 95% आपका कन्फर्म है। आपका 5% बचा हुआ है, और वो 5% आपको वो आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप लेक्चर देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो आप मैसेज और फीडबैक से ही मैं आपको वो दूंगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं, एक विक्रेता दो वस्तु को बराबर मूल्य पर बेचता है। अगर आपने ये क्वेश्चन भी जान लिया तो आपको 5% का ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा स्मार्टनेस है तो 5% भी आपके सवाल बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का, लेक्चर का, नेक्स्ट है डिस्काउंट। ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको बहुत प्रॉफिट करेगा।
एक विक्रेता दो वस्तु को बराबर मूल्य पर बेचता है, पहले पे वो 20% का लाभ, ठीक है। एक विक्रेता दो वस्तु को बराबर मूल्य पर बेचता है। अब आप मानेंगे ना, एक बार इसे बनाने की आप कोशिश कीजिएगा, ये नहीं कि आप मेरे साथ ही आप इसको बना दें, नहीं, आप वीडियो पॉज कीजिए, इस पे आप कहीं ना कहीं 5 मिनट का दिमाग जरूर लगाइएगा, 5 मिनट का। अगर आप इसमें 5 मिनट का दिमाग नहीं लगाते हैं तो मैं लेक्चर 6 भी लेके मुझे कोई फ़ायदा नहीं, किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं। अभी तक जितना सीखे 5 मिनट का इस पर दिमाग लगाइए, देखिएगा सब कुछ फेल हो जाएगा, तभी आप आगे बढ़िएगा, वरना नहीं। ये मेरा मानना है। हाँ, बनेगा नहीं ये मुझे पूरा गारंटी है, बन जाए तो अच्छी बात है, वरना आप उसके बाद इस रूल को आएगा। नहीं तो आप जो 5 मिनट में दिमाग खर्च करते हैं, जो आप उसको यूज करते हैं, वही चीज़ यहाँ पे आपका यूज होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। अगर आप 5 मिनट खर्च ही ना करेंगे तो फिर आप सोचेंगे देख के ही बना दें, तो नहीं सर नहीं, आपको, मुझे नहीं लगता आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं 3-4 मिनट आप अपने कॉपी लेके, किताब लेके बैठिए, सोचिए, समझिए कि क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। बाकी बताने का तो मैं बता ही दे रहा हूँ। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे मैसेज वैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको वहाँ से पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए, दो वस्तु है, आर्टिकल्स 1 एंड आर्टिकल्स 2। आर्टिकल्स 1 एंड आर्टिकल्स 2, ठीक है। चलिए, पहले पे वो 20% का लाभ, मतलब यहाँ पे हम कहीं ना कहीं CP लिखेंगे इस लाइन में, और इस लाइन में हम क्या लिखेंगे, SP लिखेंगे, ठीक है। पहले पे वो क्या करता है, ये जो होगा ना SP जब लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, 20% का, सॉरी दिखाई दे रहा है कि नहीं, 20% का आपका लाभ होना चाहिए, ठीक है। और दूसरे पे वो 40% का लाभ पाता है, दूसरे पे वो क्या होता है, 40% का लाभ पाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 20% का प्रॉफिट है, यहाँ पे 40% का प्रॉफिट है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको बराबर मूल्य पर बेचता है, मतलब ये चीज़ आपका बराबर होना चाहिए, ये चीज़ चाहे कुछ भी हो जाए, बराबर मूल्य पर बेचता है, मतलब यहाँ पे जो चीज़ आना चाहिए ना वो आपका बराबर होना चाहिए किसी भी तरीके से, वो मैं नहीं जानता, ठीक है, किसी भी तरीके से बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आप सोचते जाइएगा, ठीक है, कैसे करना है। तो बराबर मूल्य पर बेचता है, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि यहाँ पे दोनों बराबर आए, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन बनाते कैसे, इस क्वेश्चन को यहाँ पे बराबर लाने के लिए थोड़ा सा तकरीब अपनाते हैं। तकरीब अपनाते क्या हैं, ये जो 40% का लाभ है ना, इसको इधर लेके, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको 140 यहाँ लिखते हैं, और ये जो 20% का लाभ है ना, इसको क्रॉस करके यहाँ पे लिखते हैं 120, ठीक है। अब मान लेते हैं आर्टिकल 1 का CP 140, आर्टिकल 2 का CP 20। अब इसमें आप 20% प्रॉफिट लेके देखिए, 20% मोर प्लस 40 मतलब 1% 14 का, 2 पर 20% 28, यानी कि 8 हो जाएगा, तो 168। और यहाँ पे 40% प्रॉफिट लेके लिखिए, एक होता है 12, तो 4 का कितना होगा 48, 40% इसका हो गया कितना 8 कीजिएगा, वो 120 में प्लस 1, देखिए 12 10% 4 दे। तो आप यहाँ देखेंगे कि बहुत ही जादुई तरीके से ये दोनों बराबर आ गया, ठीक है। बस ऐसे ही जादू तरीका है आगे, अगर जो देख रहे होंगे कंटिन्यू, बस मैं उन्हीं को बताऊंगा, ठीक है। आपका देखिए यहाँ पे बराबर आ गया। तो अब यहाँ पे इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन सेट हो गया, 140 में खरीदें, 168 में बेचे, 120 में खरीदे, 168, दोनों में आपका मूल्य बराबर पर बेचते हुए आपको आ गया, ठीक है। तो अब जब बराबर आ गया ना, समझिए आपका तरफ पूछ गया। अब आपसे पूछा उससे कुल कितने % का लाभ हुआ, तो पहले आप ये देखिए कि आपका टोटल CP कितना है। टोटल CP कितना हो गया आपका 260, ठीक है, 8 8 16 कितना हो गया 336। अब आपका टोटल SP कितना हो गया, दिस इज द टोटल CP and this is the total SP, क्लियर है। आप देखें
प्रॉफिट कितना है इन दोनों में? ₹76 का लाभ है। तो आपसे कितना पूछा है, कुल कितने % का प्रॉफिट है? तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए तो अगर आप इसको निकालेंगे तो 13 होगा ये, और ये होगा 2 3 6 2 8 16, तो आपको यहाँ पे आएगा 380/13%। ठीक है। अगर आप इसको पूर्णांक में निकालना चाहें तो 29/3/13%। अगर आप इसको डेसिमल में निकालना चाहें तो 29/23% है क्या, 23%। ये जो जितने आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, प्रॉफिट आ रहे हैं। ठीक है, ये जो जितने आ रहे हैं क्या आ रहे हैं आपके, प्रॉफिट। तो आपको उसने बोला टोटल उससे कितने % का लाभ हुआ, तो टोटल लाभ है उसका 29 सही 3.30%। ठीक है सर। तो इसमें कभी कभी आपका एक्यूरेट डाटा दिया रहा है। अगर एक्यूरेट डाटा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर स्मार्ट होंगे समझ जाएंगे। अगर एक्यूरेट डाटा इसका दिया रहा है किसी एक का, या तो सबका निकाल लेंगे। कोई एक जगह आपको एक्यूरेट डाटा, देखिए ये है 1 2 है 3 है, तो ये 3 ही में गिनती आएगा, 4 है 5 है, ये आपको 5 डाटा यहाँ पे किसी एक के बारे में आपको दिया रहेगा, तो आपसे पाँचों में से किसी एक के बारे में, चारों पूछ लेगा, कोई एक पूछ लेगा, कोई ये पूछ लेगा। ठीक है। तो चलिए, आपको ये लेक्चर कैसा लगा? अब लेक्चर ख़त्म है। नेक्स्ट लेक्चर आपका डिस्काउंट का है, डिस्काउंट का यानी कि आपका बट्टा का। ठीक है, तो कंटिन्यू रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।